हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो नहीं सुनते हों। अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुने। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आपके जीवन में ऐड होता है तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। अब मैं आपसे एक ही गई बुक के चैप्टर 8 के विषय में बात करूंगी। चैप्टर 8 में राइटर ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज के विषय में बातें की हैं और इस चैप्टर का सारांश मैं आपको 2 ही लाइनों में दूंगी। इसमें जो मुख्य रूप से मुझे पसंद आई वो थी ऐसी एक्सरसाइज जो हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ के दौरान की हैं। जब हम सुबह की प्रार्थना में इकट्ठे होते थे तो हमारा पीटी वाला टीचर वही हाथों को ऊपर नीचे पैरों की एक्सरसाइज करवाता था। ये एक्सरसाइज आपके शरीर को लचीलापन देती हैं। अब मैं आपसे एक ही बुक के चैप्टर 9 के विषय में बात करूंगी। चैप्टर 9 में राइटर रेजिलियंस यानी कि लचीलापन उसके बारे में बातें करते हैं। रेजिलियंस एक तरह से वो सिचुएशन है, वो ताकत है जो आपको जीवन में आने वाली चुनौतियों को कैसे बिना तनाव और चिंता के उनका सामना करें उसकी ताकत देता है। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हम सबको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों के समय आप कैसे अपने आप को स्थिर बनाए रखते हैं, कैसे उनका सामना करते हैं, यही रेजिलियंस है। जापान में एक कहावत है, 7 बार गिरे तो 8 बार उठे। यानी आपके जीवन में कितने ही कठिन समय क्यों ना आए, हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक पोएट थे रेनॉल्ड नेबर, उन्होंने बड़ी सुंदर प्रेयर लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम जो चीज़ों को बदल नहीं सकते उन्हें शांति से स्वीकार कर सकें, और हमें इतनी हिम्मत दे कि जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदल सकें, और साथ में इतनी समझ भी दे कि हम किस चीज़ को बदल सकते हैं और किस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, उसमें भेद कर सकें। आगे राइटर भावनात्मक रूप से लचीले बनने के लिए हमें बौद्ध धर्म और वैराग्य दर्शन के बारे में बताते हैं। हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था और महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग को फॉलो करते थे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जीवन न तो कभी अति में होता है और न शून्यता में होता है, यह बीच में होता है। महात्मा बुद्ध जीवन की खुशियों को जीने से नहीं रोकते थे। वो कहते थे कि आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली चीज़ें ही कहीं आपको अपना दास न बना लें। इसी तरह वैराग्यवाद का प्रतिपादन जीनो ने किया। जीनो एक ग्रीक दार्शनिक थे। उनका भी कहना था कि जीवन का प्लेजर हमारी सबसे पहली ज़रूरत है, परंतु इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें आनंदित करने वाली ये चीज़ें कहीं अपना गुलाम ना बना लें, और जो नकारात्मक हमारे भावनाएं हैं कहीं वो हमें तोड़ ना दें। तो हमको इन दोनों प्रकार की चीज़ों में एक बैलेंस बनाकर चलना है। ये दोनों ही दर्शन हमें अपने घमंड को और अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रण करने की तरफ अग्रसित करते हैं। आगे राइटर कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में कुछ भी जो बुरे से बुरा हो सकता है उसके विषय में विजुअलाइज कर लेना चाहिए, उसके विषय में सोच लेना चाहिए। और इसके लिए राइटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। प्राचीन काल के रोम साम्राज्य में उस दौरान सबसे जो अमीर व्यक्ति थे सिनेका, उनका ये कहते हैं, सिनेका जी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी
बुरी से बुरी घटित हो सकने वाली घटना के विषय में विजुअलाइज कर लिया था। और विजुअलाइज ही नहीं, उन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना भी शुरू कर दिया था। कैसे? उन्होंने सोचा कि अगर बाय चांस उनके नौकरों ने 1 वीक के लिए छुट्टी ले ली तो उनका क्या होगा। इसलिए इस सिचुएशन से निपटने के लिए वे स्वयं अपने नौकरों को 1-1 सप्ताह की छुट्टी देते थे और सारा कार्य अपने हाथों से करते थे। इसी तरह अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि उनके पास खाने को कुछ ना हो तो वो क्या करेंगी। तो इसके लिए वो सप्ताह में 1 दिन नहीं, लगातार 2 से 3 दिन तक का व्रत करते थे, ताकि जीवन की किसी भी खराब सिचुएशन में अपने आप को वो सरवाइव कर पाएँ, सहन कर पाएँ उस सिचुएशन को। आगे राइटर कहते हैं कि जो हमारी अच्छी भावनाएं हैं, सकारात्मक भावनाएं हैं, हमें उनको बार बार मेडिटेट करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने जीवन में। और जो नकारात्मक भावनाएं हैं उन्हें अपने जीवन में यानी कि उनका प्रभाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जीवन को स्थायी बनाया जा सके। यहाँ पर एक यूनानी दार्शनिक थे एपिक्टेटस। वो कहते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन जो घटित हुआ है उसके प्रति आप कैसे व्यवहार करते हैं यह मायने रखता है। यानी एक ही सिचुएशन में एक आदमी टूट जाता है और एक आदमी उस सिचुएशन से उभर कर निखर जाता है। इसलिए अधिक अच्छा होगा कि हम समभाव की प्रकृति को अपनाएं। अधिक खुशी और अधिक गम दिखाना दोनों ही जीवन के लिए घातक होता है, दोनों ही दर्द देते हैं हमें। आगे राइटर कहते हैं कि जो कुछ है यही है और अभी है, हर चीज अस्थायी है, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। इसके लिए राइटर एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम है थिच नाथ हा, उनकी एक कोट देते हैं जो बड़ी सुंदर तरीके से कहते हैं कि वास्तविक जो सच्चा जीवन है ना, वो इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। और हम अपने जीवन को अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता में ऐसे ही गंवाए जा रहे हैं। आगे राइटर रोमन शासक मार्कस अरेलियस का उदाहरण देते हैं। मार्कस कहते थे कि हर वस्तु जिससे हम प्रेम करते हैं वो सब पेड़ के पत्तों के समान है, और जैसे ही हवा का तेज झोंका आया पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। यानी कि हर चीज़, जीव जंतु, मनुष्य जिन्हें हम प्रेम करते हैं वो सब यहाँ पर अस्थायी हैं और उन सब का जाना तय है। और जितना अधिक हम उनसे अटैच होंगे उतना ही उनके जाने पर हमें दुख होगा। तो हमें इन सब की, जब इवन दो हमें स्वयं भी पता है कि हम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, हम सब एक कठपुतली का खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, और जिसका किरदार पूरा हुआ वो चल पड़ेगा यहाँ से। लेकिन न जाने क्यों फिर भी हम ये सोचकर कि नहीं, ये चीज़ तो हमेशा के लिए मेरे साथ है, और उस पर चिपके रहते हैं। और ये चिपकना, इतना अपनापन होना विशेष रूप से बड़े दुख का कारण होता है। अगर आपको अपने जीवन में दुखहीन होना है तो चीज़ों के प्रति समभाव प्रकट करें। जब हम इस विचार को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हर चीज़ अस्थायी है, जो आया है उसका जाना तय है, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में एक समभाव पैदा होगा। और फिर अपनी उन वस्तुओं का या अपने उन क्लोज का जो हमारे दिल के सबसे करीब है जाने पर हमें कम दुख होगा। मैं ये नहीं कहती दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि आप जीवन ना जी पाएँ या उस दुख को सहन ना कर पाएँ। आई होप आपको लेसन का ये भाग पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसी लेसन का जो जापानीज दर्शन के ऊपर है उसे मैं अगले एपिसोड में लेके आऊँ। थैंक्स।
Thanks for listening me.